कहानी की शुरुआत एक चांदनी रात से होती है, मगर ये क्या, चांद तो आधा है। इसके बाद से मिलिट्री पे शिफ्ट हो जाती है। इन पे एक एलियन अटैक कर देता है। वो अकेले ही पल भर में सारी मिलिट्री को खत्म करता जा रहा होता है। इसके बाद स्टोरी क्लास 3E पे शिफ्ट हो जाती है। यहाँ एक येलो कलर के ऑक्टोपस सा दिखने वाला टीचर बच्चों की अटेंडेंस ले रहा होता है और स्टूडेंट्स उस टीचर को गन से शूट कर रहे होते हैं, मगर उस टीचर की स्पीड काफी फास्ट होती है। क्लास में इतने सारे बच्चों के होने के बावजूद भी कोई भी उस टीचर को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। वो पलक झपकते ही कभी इस कोने में तो कभी उस कोने में चला जाता है और इसी तरह बच्चों की अटेंडेंस भी ले लेता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस हाई स्कूल में सिर्फ एलीट क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल अथॉरिटी को लगता है कि ये बच्चे अमीर और शानदार जिंदगी बिताएंगे। इसी स्कूल में क्लास 3E भी है, जिनके स्कूल की बिल्डिंग मेन बिल्डिंग से काफी दूर एक माउंटेन पे है। इस सेक्शन के बच्चे नकारे हैं। स्कूल अथॉरिटी इन्हें अपने स्कूल में इसलिए पढ़ा रही है ताकि ये बच्चे एलीट बच्चों को सर्व कर सकें। खैर, ये एलियन टीचर क्लास 3E के बच्चों को बताता है कि मून का कुछ हिस्सा इसने ही तोड़ लिया है और अगले साल मार्च में वो अर्थ का भी यही हाल करने वाला है। तब तक ये इस क्लास का टीचर बन करके रहेगा। तभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से कारासुमा आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि वो इस एलियन को मार डालें। वो एक स्पेशल नाइफ से एलियन पे हमला भी करते हैं, मगर उस एलियन की स्पीड इतनी तेज होती है कि वो कारासुमा के हर एक वार से बच जाता है। दरअसल एलियन काफी ज्यादा पावरफुल है। वो चाहे तो अर्थ को एक चुटकी में खत्म कर सकता है, पर इसमें उसे कोई खास मजा नहीं आने वाला है। इसलिए उसने गवर्नमेंट के साथ एक डील करी है कि वो 1 साल तक क्लास 3E के स्टूडेंट्स का टीचर बन करके रहना चाहता है और इंसानों को मौका देना चाहता है कि वो उसे भगा सकता है तो भगा करके दिखाएं। एलियन कारासुमा के हाथों से गन छीन करके खुद के टेंटिकल्स को शूट कर लेता है और जल्द ही उसके टेंटिकल्स रीजनरेट हो जाते हैं, यानी कि इस एलियन को मार पाना पॉसिबल नहीं है। कारासुमा बताते हैं कि जो भी स्टूडेंट इस एलियन को मारने में कामयाब होगा उसे रिवॉर्ड के तौर पे 10 बिलियन येन दिया जाएगा। इसके बाद से ही स्टूडेंट एलियन टीचर को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। इनके इस मिशन में मिस एलिना नाम की एक असैसिन भी शामिल होती हैं, पर वो एलियन टीचर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती हैं। नागिसा नाम का स्टूडेंट एलियन टीचर पर नजर रखता है और उनकी हर इंफॉर्मेशन को एक डायरी में नोट करता रहता है। इसी क्लास के कुछ बदमाश बच्चे नागिसा को परेशान करते हैं और जबरदस्ती अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। एक दिन नागिसा कॉपी के पीछे नाइफ छिपा करके एलियन टीचर के पास जाता है और उन पे अचानक से हमला कर देता है, पर एलियन टीचर उसे पकड़ लेते हैं। नागिसा उन्हें हग कर लेता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि नागिसा के पास एक ग्रेनेड भी थी। बदमाश बच्चे खुश हो जाते हैं कि अब तो उन्हें 10 बिलियन येन मिलने ही वाले हैं, पर इनकी खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि इस धमाके से भी एलियन का कुछ खास बिगड़ता नहीं है। बस उसकी स्किन का कलर थोड़ी देर के लिए येलो से ब्राउन हो जाता है। स्टूडेंट्स अपने एलियन टीचर का नाम कुरु सेंसी रख देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ऐसा टीचर जिसे मार पाना पॉसिबल ना हो। कुरु सेंसी इस नाम से काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। अगले दिन कारासुमा देखते हैं कि स्टूडेंट्स ने कुरु सेंसी को एक ट्रैप में फंसा लिया है और उस पे निशाना लगाया जा रहा है। ट्रैप में फंसे होने के बावजूद भी कुरु सेंसी इधर उधर काफी तेजी से मूव कर रहा होता है, जिससे बच्चों का निशाना हर बार चूक जाता है। आखिर में कुरु सेंसी खुद को आजाद कर लेता है। तभी यहाँ कर्मा नाम की एक होशियार स्टूडेंट की एंट्री होती है। क्लास 3E के बच्चे कर्मा को अपने क्लास में आता हुआ देख करके हैरान रह जाते हैं। कुरु सेंसी कर्मा का वेलकम करने के लिए हैंडशेक करते हैं, पर इससे उसके टेंटिकल्स जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि कर्मा ने अपनी हथेली में ब्लेड छिपाए हुए थे। इस तरह से पहली बार कोई स्टूडेंट्स कुरु सेंसी को जख्मी कर पाने में कामयाब हुआ था। इसके बाद कर्मा नागिसा से मिलता है और कुरु सेंसी के बारे में और जानना चाहता है। नागिसा उसे बताता है कि कुरु सेंसी काफी अजीब है, उसके पास पूरी दुनिया तबाह करने की ताकत है, फिर भी वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है
और एक अच्छी टीचर की तरह क्लास 3A के बच्चों को पढ़ा रहा है। तभी वहाँ कुरो सेंसी आ जाता है। कर्मा कहता है कि तुम अपने आप को एक अच्छा टीचर मानते हो ना? क्या तुम अपने स्टूडेंट्स को उस वक्त भी बचाओगे जब खुद तुम्हारी जान खतरे में हो? कुरो सेंसी मुस्कुराते हुए हामी भर देता है। तब कर्मा गन पॉइंट करते हुए पहाड़ से नीचे गिरने लगता है और फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कर्मा एक होनहार स्टूडेंट था, इसलिए उसके टीचर उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे। हाल ही में क्लास 3A के कुछ बदमाश बच्चे क्लास 3E के एक स्टूडेंट्स को मार रहे थे। तब कर्मा ने क्लास A के बच्चों की पिटाई कर दी थी और उन्हें अच्छा सबक सिखाया था। ये बात उनके टीचर को पसंद नहीं आई और उन्होंने कर्मा को भी क्लास 3E में ही भेज दिया। प्रेजेंट में कर्मा सोच रहा होता है कि जैसे ही कुरो सेंसी उसे बचाने आएगा तो वो उसे शूट करके मार डालेगा, मगर कुरो सेंसी माउंटेन्स के बीच में अपने टेंटिकल से जाल बना करके कर्मा को बचा लेता है। कर्मा कुरो सेंसी से वादा करता है कि वो उसे जरूर मारेगा। अगले दिन कारासुमा क्लास में एक रोबोट को एज अ स्टूडेंट लेकर के आता है। दरअसल जापान की गवर्नमेंट ने इस रोबोट को खास कुरो सेंसी को मारने के लिए ही भेजा था। उसे कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया गया था। वो उन्हीं से कुरो सेंसी पे क्लास में ही हमला करने लगती है। कुरो सेंसी आराम से पढ़ाते रहता है, पर इन हमलों के बाद पूरी क्लास में गोलियां फैल जाती है, जिन्हें स्टूडेंट्स को ही साफ करना पड़ता है और उन्हें पढ़ाई में दिक्कत भी हो रही होती है। इसलिए स्टूडेंट्स ही रोबोट को जंजीर में कैद कर देते हैं ताकि उनके स्टडी में वो रोबोट परेशानी न बन पाए। क्लास के बाद कुरो सेंसी खुद रोबोट के पास आता है और क्लास 3E के स्टूडेंट्स का डाटा रोबोट को दे देता है ताकि वो डाटा की हेल्प से अपने क्लासमेट्स से दोस्ती कर सके। इसलिए अगली सुबह वो रोबोट सारे स्टूडेंट्स से माफ़ी मांगते हुए एक मैसेज सेंड करती है और वादा करती है कि अब उनके साथ वो मिल करके कुरो सेंसी को मारने का प्लान बनाएगी। स्टूडेंट्स को कोई नुकसान वो नहीं पहुंचाएगी। बच्चे मान जाते हैं और रोबोट का नाम रित्सु रख देते हैं। अगले सीन में यहाँ इटोना नाम का एक नया स्टूडेंट आता है और उसके साथ उसके गार्जियन शिरो भी आते हैं। इटोना कुरो सेंसी से कहता है कि वो उसे मार सकता है क्योंकि दोनों का खून का रिश्ता है। बाकी स्टूडेंट्स कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं। इटोना कुरो सेंसी को फाइट के लिए ललकारता है और एक ही झटके में उसके एक टेंटिकल को काट भी देता है। बच्चे देखते हैं कि इटोना के सर पे ढेर सारी टेंटिकल्स हैं। कुरो सेंसी गुस्से में ब्राउन हो जाता है। वो अपनी टेंटिकल्स को रीजनरेट कर लेता है और अपनी स्किन को भी नॉर्मल कर लेता है। इसमें उसकी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लॉस हो गई होती है, जिसकी वजह से कुरो सेंसी की स्पीड थोड़ी धीमी हो जाती है। इसका फायदा इटोना उठाता है और फाइट में इटोना कुरो सेंसी पे भारी पड़ता है, पर आखिर में जीत कुरो सेंसी की ही होती है। इटोना को उसके गार्जियन अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। स्टूडेंट्स कुरो सेंसी से जानना चाहते हैं कि क्या वो कभी भी उसे हरा पाएंगे। कुरो सेंसी कहता है कि उसे हराने का एक ही रास्ता है कि उन्हें अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। दूसरी ओर कारासुमा क्लास 3A के बच्चों का ग्रोथ रिपोर्ट बनाता है ताकि वो रिकॉर्ड रख सके कि कौन सा स्टूडेंट किस टेक्निक में इम्प्रूव हो रहा है। अगले ही दिन कारासुमा की जगह लेने के लिए एक न्यू ट्रेनर टाकाओका आ जाता है। दरअसल अथॉरिटी को लग रहा होता है कि कारासुमा बच्चों को सही से ट्रेन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो वो कुरो सेंसी को अभी तक मार नहीं पाए हैं। टाकाओका बच्चों से फ्रेंडशिप करने के लिए उन्हें खाने की आइटम्स देता है, पर ये बच्चे अभी इस बात से अनजान होते हैं कि टाकाओका शुरुआत में काफ़ी अच्छा बिहेव करता है, पर वक्त के साथ साथ वो अपना असल चेहरा दिखाता है और वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ब्रूटली तरीके से ट्रेनिंग देता है। अगले दिन ही जब टाकाओका ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो एक लड़की अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही होती है। टाकाओका उसे सबके सामने जोर से पंच करता है। जब वो दूसरी बार पंच करने की कोशिश करता है तो कारासुमा उसका हाथ पकड़ लेता है। दोनों टीचर के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगती है। टाकाओका कहता है कि अगर कारासुमा को लगता है कि उसका टीचिंग स्टाइल सही है तो वो अपनी ट्रेन किए हुए बेहतरीन स्टूडेंट को उसके साथ फाइट करने के लिए कहे। कारासुमा नागिसा को चूज करता है। नागिसा एक ही झटके में टाकाओका के गर्दन पे नाइफ रख देता है।
पर टाकाओका अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता है और फिर से फाइट शुरू करने के लिए कहता है। नागिसा काफी पोलाइटली दोबारा लड़ने से मना कर देता है और वादे के मुताबिक टाकाओका को वहां से चले जाने को कहता है। टाकाओका गुस्से में वहां से चला जाता है और बच्चे नागिसा की जीत से काफी ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद बरसात का मौसम आ जाता है। अगली सुबह जब कुरो सेंसेई क्लास में आता है तो उसका सिर काफी ज्यादा फूला हुआ होता है। दरअसल रूफ लीक हो रहा होता है और वाटर से कुरो सेंसेई को प्रॉब्लम होने लगती है। नागिसा ये बात भी अपनी डायरी में नोट कर लेता है। एक स्टूडेंट काफी प्यार से कुरो सेंसेई के पास पॉइजन लेकर के आती है और कुरो सेंसेई को उसे पीने को देती है। कुरो सेंसेई को इस लड़की की मासूमियत देख करके हंसी आ जाती है और वो पॉइजन पी भी लेता है। इससे कुरो सेंसेई की बॉडी में कुछ अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं, पर उसकी जान नहीं जाती है। स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि उनके टेस्ट में अब अच्छे मार्क्स भी आने लगे हैं। ये सब कुरो सेंसेई की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है, पर कुछ बच्चे इससे नाखुश होते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि अच्छे मार्क्स ला करके वो क्या ही कर लेंगे। मजा तो तब आएगा ना जब वो कुरो सेंसेई को मार करके रिवॉर्ड के पैसे हासिल कर लेंगे। इसके बाद उन्हें ताउम्र काम नहीं करना पड़ेगा। पर यहाँ मुसीबत ये है कि वो कोई भी तरकीब लगा करके अपने टीचर को मार नहीं पा रहे होते हैं। बच्चों को यूं हताश होता हुआ देख करके कुरो सेंसेई उन्हें समझाता है कि एक अच्छा असैसिन वही होता है जो कभी भी हार ना माने और अपने दुश्मन को मारने के लिए हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखे। साथ ही मिड टर्म एग्जाम आने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट टॉप करेगा उसे एक टेंटिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का मौका दिया जाएगा और अब तक सभी को पता चल ही गया है कि टेंटिकल्स कटने से मेरी स्पीड काफी धीमी हो जाती है। उस वक्त मुझे आसानी से मारा जा सकता है। कर्मा समझ जाता है कि कुरो सेंसेई बच्चों को पढ़ाने के लिए बस उन्हें उम्मीद दे रहा है ताकि बच्चे मन लगा करके पढ़ाई कर सके। सही में जो बच्चे कभी भी पढ़ाई नहीं करना चाहते थे वो भी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होते हैं। कुरो सेंसेई बारी बारी से स्टूडेंट्स को दुनिया भर की सैर करवाता है ताकि उन्हें सिर्फ किताबी ज्ञान ना मिले बल्कि वो खुद से उस जगह को अच्छे से एक्सप्लोर कर सके। इसके बाद मिड टर्म एग्जाम होते हैं जिसमें सभी के काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं। 6 बच्चे तो टॉप भी करते हैं। अब कुरो सेंसेई के किए गए वादे को पूरा करने का वक्त आ गया होता है। सारे बच्चे मिल करके कुरो सेंसेई को मारने की प्लानिंग करने लगते हैं। आखिरकार असैसिनेशन का दिन आ ही जाता है। बच्चे कुरो सेंसेई को चैन से बांध देते हैं और सारे टॉपर्स शूट करके कुरो सेंसेई के टेंटिकल्स डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर वो उस पर वाटर फायर करते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि वाटर से कुरो सेंसेई को नुकसान पहुंचता है। फिर ये शूट करते हैं, तब एक जोरदार धमाका होता है। थोड़ी देर में बच्चे देखते हैं कि कुरो सेंसेई एक ट्रांसपेरेंट बॉल में कैद हो गया है। दरअसल ये कुरो सेंसेई को खुद को बचाए रखने का एक टेक्निक है। ये ट्रांसपेरेंट बॉल काफ़ी मजबूत होती है। इसे ना तो कोई गोली भेज सकती है और ना ही इसे न्यूक्लियर बॉम्ब से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये एनर्जी क्रिस्टल 24 घंटे में खुद ब खुद गायब हो जाएगी। अभी ये आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक कुछ स्टूडेंट्स बेहोश होने लगते हैं। तब टाकाओका अपने कुछ आदमियों के साथ यहाँ आता है और बताता है कि उसने इनके ड्रिंकिंग वाटर में वायरस मिक्स कर दिया था। जो भी बच्चे इससे इन्फेक्ट हुए हैं वो 3 दिन में ही मर जाएंगे। इसका एंटीडोट भी सिर्फ उसके ही पास है, इसलिए अगर इन्हें स्टूडेंट्स की जान बचानी है तो कुरो सेंसेई इसे सौंपना होगा। कुरो सेंसेई अभी नागिसा के हाथों में होता है, तभी वहाँ इटोना भी आ जाता है और नागिसा से कुरो सेंसेई छीनने की कोशिश करता है। नागिसा और कर्मा कुरो सेंसेई को लेकर के वहाँ से भागते हैं। टाकाओका एंटीडोट अपने साथ लेकर के वहाँ से चला जाता है। इटोना कर्मा और नागिसा के पीछे पड़ जाता है। ये दोनों एक टावर पे चढ़ जाते हैं, पर यहाँ भी इटोना इनका पीछा नहीं छोड़ता है और किसी भी कीमत पे कुरो सेंसेई को हासिल करना चाहता है ताकि वो उसे मार सके। एक वक्त ऐसा आता है कि कर्मा और नागिसा गिव अप करने के बारे में सोच रहे होते हैं, पर तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है जिससे इटोना के टेंटिकल्स काम करना बंद कर देते हैं। सही मौका देख करके नागिसा इटोना के सारे टेंटिकल्स काट देता है जिससे उसके पावर्स खत्म हो जाते हैं। कुरो सेंसेई इटोना से कहता है कि अगर वो सच में एक बेहतरीन असैसिन बनना चाहता है
तो उसका क्लास ज्वाइन कर ले। इसके बाद नागिशा एक बैग में कुरोसेंसी को डाल करके टाकाओका के पास आता है और उसे दे देता है, पर बैग के अंदर कुरोसेंसी नहीं बल्कि एक नॉर्मल सी बॉल होती है। दरअसल कुरोसेंसी के स्टूडेंट्स ने मिल करके एंटीडोट बना लिया था। वो आते हैं और टाकाओका को बंदी बना लेते हैं। इसके बाद मिलिट्री वाले आते हैं। वो कुरोसेंसी और क्लास 3E को अपने साथ ले जाते हैं, जहां वो कुरोसेंसी को एक स्पेशल चैम्बर में डाल करके डिस्ट्रॉय करने वाले होते हैं। कुरोसेंसी काफ़ी खुश होता है कि उसके स्टूडेंट्स नकारा से होनहार बन चुके हैं और उन्होंने उसे हरा दिया है। एक टीचर के लिए इससे खुशी की बात और कुछ भी नहीं हो सकती है कि उसके स्टूडेंट्स उससे ही आगे निकल जाएं। ये सब सुन करके बच्चे काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और कुरोसेंसी के साथ बिताए हुए पलों को याद करने लगते हैं। कुछ ही देर में कुरोसेंसी का खात्मा हो जाता है और बच्चे रोने लगते हैं, मगर फिर अचानक बच्चे देखते हैं कि कुरोसेंसी भी उनके साथ रो रहा है, यानी कि वो मरा नहीं है। ये देख करके बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें पता चलता है कि कुरोसेंसी कोई एलियन नहीं बल्कि वो भी पहले एक इंसान ही हुआ करता था। एक पागल साइंटिस्ट ने उस पर कुछ अजीब सा एक्सपेरिमेंट कर दिया था, जिससे कुरोसेंसी की यह हालत हो गई थी। गुस्से में कुरोसेंसी ने उस लेबोरेटरी में ही आग लगा दी थी और इस आग में कुरोसेंसी की गर्लफ्रेंड की भी मौत हो गई थी। पर मरने से पहले उसने कुरोसेंसी से वादा लिया था कि कुरोसेंसी क्लास 3E के स्टूडेंट्स का साथ देगा और उन्हें सही रास्ते पे ले जाएगा। दरअसल कुरोसेंसी की गर्लफ्रेंड पार्ट टाइम क्लास 3E में पढ़ाया करती थी और वो उन बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वो उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहती थी। इसी वजह से कुरोसेंसी ने चांद का एक टुकड़ा गायब कर दिया था और दुनिया को तबाह करने की धमकी भी दी थी, ताकि वो क्लास 3E का टीचर बन पाए और अपनी गर्लफ्रेंड से किए हुए वादे को पूरा कर पाए। फिल्म के आखिर में हम बच्चों को कुरोसेंसी के साथ नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए स्टडी करते हुए देखते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आई होप कि आपको आज की स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। Thank you so much for commenting on my video and subscribing to my channel.